नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। हिमालय में मौसम परिवर्तन के कई संकेत मिलने लग गए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी मौसम के कारण कई परिवर्तन सामने आ रहे हैं। बुरांस का फूल जो 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच अपने पूरे यौवन पर रहता था, वह जनवरी के अंत में ही फूल दे गया है। इसी तरह इस उत्तराखंड हिमालय में अलग अलग पक्षियों को यहाँ पर मई के अंत तक देखा जा सकता था, मगर यह पक्षियां भी अब फरवरी में ही वापस जाने लग गई है। अर्थात पक्षियों ने समय से पहले ही लौटना शुरू कर दिया है। मौसम में हो रहे बदलाव को यहाँ देखा जा सकता है। आसन रामसर साइड से 6 प्रजातियों के परिंदों ने अपने हिमालयी ठिकाने बदले हैं और वापस लौट गए। 72 घंटे बाद मार्च का महीना शुरू होने वाला है, लेकिन झील में प्रवास कर रहे रेड नेप्ड इबिस, वूली नेक्ड स्ट्रोक, फेरुजीनस पोचार्ड, ग्रेट क्रिस्टल्ड ग्रेव, ओपन बिल, मलार्ड प्रजातियों के पक्षी प्रवास काल पूरा करके अपने वतन वापस लौट रहे हैं। मौसम में बदलाव और तापमान में हो रही वृद्धि के चलते आसन रामसर साइट में प्रवास करने वाले विदेशी मेहमान अपने मूल स्थान लौटने लग गए हैं। पहले चरण में 6 प्रजातियों के परिंदों ने आसन स्थित अपने अस्थायी ठिकाने को अलविदा कह दिया है। रामसर साइट में हर साल सर्दी का मौसम शुरू होते ही साइबेरिया, यूरोप से लेकर रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक समेत हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों से बड़ी संख्या में पक्षी यहाँ पहुँचते थे। यहाँ मार्च के पहले सप्ताह तक और कुछ तो मई के पहले सप्ताह तक भी प्रवास करते थे। हालांकि अभी मार्च का पहला सप्ताह शुरू होने में एक दिन एक रात शेष है, लेकिन झील में प्रवास कर रहे रेड नेप्ड इबिस, वूली नेक्ड स्ट्रोक, फेरुजीनस पोचार्ड, ग्रेट क्रिस्टल्ड ग्रेव, ओपन बिल, मलार्ड प्रजाति के पक्षी प्रवास काल पूरा करके अब अपने वतन वापस लौट चुके हैं। पक्षी विशेषज्ञ अजय शर्मा बताते हैं कि प्रवासी पक्षियों का प्रवास काल मौसम पर आधारित होता है। गर्मी बढ़ने के साथ ही उनके वापस लौटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उन्होंने बताया कि इस बार फरवरी के दूसरे सप्ताह से ही तापमान बढ़ने लगा था। इसके कारण पक्षी समय से पहले ही लौटना शुरू हो गए हैं। पक्षी विशेषज्ञ प्रदीप सक्सेना बताते हैं कि प्रवासी पक्षियों के प्रवास काल का समय धीरे धीरे पूरा हो रहा है। हालांकि आने वाले 1-2 दिन में मौसम के बदलने और तापमान में कमी आने की संभावना जताई गई है। ऐसे में पक्षियों की वापसी के शुरू हुए क्रम को कुछ दिन के लिए ब्रेक भी लग सकता है। कुल मिलाकर इस तरह के परिवर्तन आने वाले दिनों के लिए ऐसा संकेत कर रहे हैं कि प्रकृति का बेजा दोहन हम लोगों ने किया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस मध्य हिमालय में बर्फबारी का कम होना, बेमौसमी बरसात का होना, समय से पहले विभिन्न प्रजातियों के फूल आ जाना और प्रवास पर आ चुके परिंदे समय से पहले लौट जाना का मतलब है कि प्रकृति अपने अनुकूल में नहीं है। पर्यावरण के जानकार बताते हैं कि प्रकृति में विचलन करने वाले जीव व निर्जीव यदि समय से पहले बदलने लगे या प्रकृति के प्रकोप से कुछ प्रजातियों का लोप हो जाए तो इसे मानव जनित आपदा कहा जाएगा। इसलिए हमें स्वयं तय करना होगा कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी सुख सुविधा बाबत प्रकृति का विदोहन न करें, जबकि हमने भोग विलासिता के कारण प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन किया है, जिसका हश्र सभी के सामने है। इस परिस्थिति से हम सभी को बाज आना होगा। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी, कमेंट करके अवश्य बताइए। अगली कड़ी में ऐसे ही कुछ खास विषयों पर हाजिर रहूंगा। नमस्कार।